Hello बच्चों, let's read the question. The question says a process is shown in the diagram. Which of the following curve may represent the same process? और यहाँ पे हमको 4 कर्व दिए गए हैं, हमको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है सेम प्रोसेस को शो कर सकता है। तो सबसे पहले हमको इसके लिए की कॉन्सेप्ट लिखना होगा। ओके, एंड की कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, की कॉन्सेप्ट इज आइसोबारिक, isothermal and adiabatic processes। adiabatic processes ये इसका की कॉन्सेप्ट है। हम इनको इन तीनों प्रोसेस का नॉलेज होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम ये डायग्राम अगर ड्रॉ करें तो हमारा ये क्वेश्चन में ये वाला डायग्राम हमको क्वेश्चन में गिवन है। ओके, और यहाँ पे हमको इस क्वेश्चन में ये डायग्राम गिवन है एंड क्वेश्चन बोला गया ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है और ए से लेके बी और फिर बी से लेके सी। तो अब आप इस क्वेश्चन में देखेंगे कि जो ए से लेके बी है, ए से लेके बी तक जो प्रेशर है वो क्या है, कांस्टेंट है। और प्रेशर जब किसी प्रोसेस में यहाँ पे लिख सकते हैं प्रेशर कांस्टेंट है। अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस। ओके, तो ए से लेके बी तक क्या है, आइसोबारिक प्रोसेस है। अगर हम बी से लेके सी तक देखें तो बी से लेके सी तक आप देखेंगे कि जो पी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी है, यानी कि इस वाली प्रोसेस में क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। ओके, अगर प्रेशर कहीं वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तो वहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो ये वाली प्रोसेस कौन सी हो गई, आइसोथर्मल। एंड ये वाला हो गया हमारा। अब हमको इस ऑप्शंस में मैच करना है कि कौन से में ए से लेके बी तक, किस प्रोसेस में ए से लेके बी तक जो हमारा है वो आइसोबारिक है और बी से लेके सी तक आइसोथर्मल है। तो देखिए ए से लेके बी तक तो होना चाहिए, तो इसका ग्राफ बना ही लेते हैं हम यहाँ पे। ओके, लाइंस में अगर हमको ड्रॉ करना है तो पी और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास क्या, टी। तो ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक आइसोबारिक होना चाहिए। ए से लेके बी तक आइसोबारिक यानी कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं, या फिर हम ऐसा करते हैं इस ग्राफ को पी और वी और टी में इस ग्राफ को बनाते हैं। ओके, तो वी और टी में ग्राफ हो गया। तो वी नो दैट कि जो पी वी इक्वल्स टू क्या होता है, एनआरटी। अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वी इज प्रोपोर्शनल टू टी, वी इज प्रोपोर्शनल टू टी में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट होता है। और प्रेशर ही हमको कांस्टेंट रखना है, तो ए से लेके बी में तो ये वाला ग्राफ हो सकता है। ओके, एंड फिर हमको बोला गया बी से सी में टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो बी से सी में ये टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। यहाँ से हम इस ग्राफ को बना सकते हैं ऐसे, ए से लेके बी और बी से सी टेम्परेचर कांस्टेंट। तो ये वाला ग्राफ हो सकता है। ये वाला हम देखेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा इस तरीके से करेक्ट हो गया, क्योंकि अगर आप देखेंगे पहले वाले में ए से लेके बी तक प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये नहीं होगा। दूसरे में आप देखेंगे कि जो प्रेशर है वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है ए से बी में। ओके, तो ये भी नहीं होगा। एंड लास्ट वाले में आप देखेंगे ए से लेके बी तक वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक।